भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं दिलीप। राजा दिलीप के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गायों की सेवा करो, संतान होगी। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। फिर जब संतान नहीं थी तो फिर क्या करें? कहे गौ माता की सेवा करो। उन्होंने गाय की सेवा की, जंगल में ले जाएं, जब गाय खा ले तब ये खाएं, जब गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, और गाय को गेहूं खवाएं, और गेहूं जब वो गोबर से निकाले तो उस गेहूं को धुलकर उसके अच्छा जैसे संतान नहीं होती ना, तो वो यदि ये उपाय करें तो उसे संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। गाय को गेहूं खवाओ, फिर वो गेहूं गोबर से निकलेगा, उसे धुलकर सुखाकर पिसवाओ, फिर उसकी रोटियां बनाकर भगवान जी का भोग लगाकर खाओ। राजा दिलीप इस प्रकार से गाय की सेवा करते थे। वही गेहूं की रोटियां खाया करते थे जो गाय के गोबर से गेहूं खवाएं, फिर वो बाहर आ जाए, साबुत गेहूं। समझ रहे हैं? गाय जब गेहूं खाती है ना तो गोबर से निकलता है, उसकी फिर सुखा करके धुल करके उसकी रोटियां। राम जी जब वनवास थे तो 14 साल तक भरत जी ने क्या खाया? गाय को गेहूं खवाते, फिर उसका दलिया बनाते, सुखाकर उसे धुलकर, फिर उस दलिया को गौमूत्र में पकाते, उस दलिया को गौमूत्र में पकाते, और फिर भरत जी 14 साल तक वही खाए राम के इंतजार में। राजा दिलीप ने सेवा की। एक दिन जंगल में, वो ये पुराणों की कथा बता रहा हूं, राम जी के पूर्वज हैं ये। मैया सो लो मेरी माँ, मुंह खोल के ना सोना, मक्खी और घुस जाएगी। मैया ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठो, सुनो। गाय के बारे में बता रहे हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे? महाराज जी क्या सुना रहे हो? परेशान हो रहे हो तो बताओ, हम बदलें अपना मैटर। राजा दिलीप ने एक दिन जंगल गए, और जंगल में वो गाय को चरा रहे थे कि तभी वहां एक शेर आ गया, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। तभी राजा दिलीप आए। दिलीप ने कहा, महाराज शेर से हमारी गाय को ना खाओ, हमें खा लो। शेर बोला कि मैं गाय को खा लेता हूं, फिर तुम्हें खाऊंगा। नहीं, गाय की सेवा हम करते हैं, हमें खाओ, गाय को छोड़ दो। शेर ने कहा, चलो अच्छा तुम्हें खा लेते हैं। बोले नहीं, अभी हम गाय को घर ले जाएं, और वहां इनका बछड़ा तड़प रहा होगा, अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। पहले एक माँ को उसके बछड़े से मिला दें, फिर आएंगे तो हमें खाना। शेर बोला, तुम आओगे ही नहीं, मुझे पता है। दिलीप बोले, नहीं, हम रघुकुल रीति सदा चली आई, हम रघुकुल के इस वंश में आए हुए हैं, यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। शेर बोले, अच्छा ठीक है। राजा दिलीप गए, गाय की सेवा की, और आए, शेर के सामने खड़े हो गए। मतलब गाय, राजा दिलीप पूरे सम्राट थे, राजा थे, लेकिन एक गाय के लिए शेर के आगे आए, और शेर तो वो था ही नहीं, शेर के रूप में परीक्षा लेने स्वयं भगवान आए। अंत में गौ माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, दिलीप जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर उन्हीं के वंश में आगे चल करके फिर भगवान राम हुए, दशरथ जी हुए, राम हुए, उन्हीं दिलीप के वंश। दिलीप से फिर अज है ना, इन्हीं के वंश में आगे चल के खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ।
ये वंशावली आगे चली। तो इन्हीं के वंश में ये राजा हुए हैं जिन्होंने गाय की भरपूर सेवा की है और गाय ने इन्हें पुत्र दिया। इस वंश में सामान्य रूप से किसी को पुत्र हुआ ही नहीं। दशरथ जी को यज्ञ करने से हुआ, इन्हें गाय की सेवा करने से मिला। इसलिए गाय की सेवा करने वाले को गौ माता सब कुछ देती है, ये मैं जानता हूं। कोई सेवा करे तो सही।